नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मानवीय यूनिवर्सल स्टडी चैनल में तहे दिल से स्वागत है। ये चैनल है आपकी सफलता की सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगर आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम यहाँ पर घंटों का रिवीजन मिनटों में कराने की गारंटी देते हैं ताकि आपकी पढ़ाई की गति सुपरफास्ट हो सके। यहाँ आपकी तैयारी होगी तेज, सटीक और लक्ष्य केंद्रित। तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को असाधारण गति दें। चलिए शुरू करते हैं आपके लक्ष्य की ओर ये शानदार सफर। भाग 1, परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर। 1 प्रश्न, भारतीय प्रागैतिहास का पिता, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है? उत्तर, रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। व्याख्या, इन्होंने ही 1863 में मद्रास के पल्लवरम में पाषाणकालीन पहला औजार हैंडेक्स खोजा था। 2 प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? उत्तर, नर्मदा घाटी, हथनोरा, मध्य प्रदेश। व्याख्या, यहां से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जिसे नर्मदा मैन कहा जाता है। 3 प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर, शैलचित्रों, रॉक पेंटिंग्स के लिए। व्याख्या, यहां पुरापाषाण से मध्य पाषाण काल तक के चित्र मिले हैं। ये रायसेन और मेम्पी में है। 4 प्रश्न, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? उत्तर, पुरापाषाण काल, पेलियोलिथिक एज। व्याख्या, आविष्कार पुरापाषाण में हुआ, लेकिन इसका नियमित उपयोग नवपाषाण काल में शुरू हुआ। 5 प्रश्न, पहिए का आविष्कार किस काल की देन है? उत्तर, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। व्याख्या, पहिए ने परिवहन और चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने में क्रांति ला दी। 6 प्रश्न, राख का टीला, आश माउंड, किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? उत्तर, संगनकल्लू, कर्नाटक। व्याख्या, दक्षिण भारत में मवेशियों के बाड़े में जमा गोबर को जलाने से ये टीले बने थे। 7 प्रश्न, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? उत्तर, कुत्ता, डॉग। व्याख्या, मध्य पाषाण काल में मानव ने शिकार में मदद के लिए कुत्ते को पालना शुरू किया। 8 प्रश्न, भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर, बागोर, राजस्थान और आदमगढ़, मध्य प्रदेश। व्याख्या, यह साक्ष्य मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक के हैं। 9 प्रश्न, माइक्रोलिथ्स किस काल के औजारों को कहा जाता है? उत्तर, मध्य पाषाण काल। व्याख्या, इस समय पत्थर के औजार बहुत छोटे और नुकीले बनने लगे थे। 10 प्रश्न, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? उत्तर, तांबा, कॉपर। व्याख्या, पत्थर और तांबे के उपयोग के चरण को ताम्र पाषाण काल, चाल्कोलिथिक कहा गया। 11 प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवीनतम खोजों के अनुसार कहाँ मिले हैं? उत्तर, लहुरा देवा, संत कबीर नगर, यूपी। व्याख्या, यहां से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर विकल्प में लहुरा देवा ना हो तो मेहरगढ़ सही होगा। 12 प्रश्न, पारंपरिक मान्यता के अनुसार गेहूं की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? उत्तर, मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। व्याख्या, यहां लगभग 7000 ईसा पूर्व में स्थायी कृषि जीवन के प्रमाण मिले हैं। 13 प्रश्न, गर्तावास, गाथ ड्वेलिंग्स, गड्ढे वाले घर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर, बुर्जहोम, कश्मीर। व्याख्या, यहाँ के लोग ठंड से बचने के लिए जमीन के नीचे गड्ढा बनाकर रहते थे। 14 प्रश्न, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? उत्तर, बुर्जहोम, कश्मीर। व्याख्या, ये नवपाषाण काल की एक विशिष्ट प्रथा थी जो मालिक के साथ उसके प्रिय जानवर को दफनाने को दर्शाती है। 15 प्रश्न, हड्डी से बने औजार और आभूषण भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर, महदहा और सराय नाहर राय, उत्तर प्रदेश। व्याख्या, यह मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं जहां सींग और हड्डियों के उपकरण मिले। 16 प्रश्न, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ट्रिपल ब्यूरियल, कहाँ से मिले हैं? उत्तर, दमदमा, उत्तर प्रदेश। व्याख्या, यह मध्य गंगा घाटी का एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल है। 17 प्रश्न, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? उत्तर, लेखाहिया। व्याख्या, यहां से 17, कुछ स्रोतों में 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 18 प्रश्न, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर, भोपाल, मध्य प्रदेश। व्याख्या, ये भारत में मानव विकास की कहानी को प्रदर्शित करने वाला सबसे बड़ा संग्रहालय है। 19 प्रश्न, चावल धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा किस घाटी में स्थित है? उत्तर, बेलन घाटी, बेलन वैली, उत्तर प्रदेश। व्याख्या,
यहाँ से 6000 ईसा पूर्व के आसपास जंगली और बोए गए चावल के प्रमाण मिले हैं। 20 प्रश्न, पेबल उपकरण किस काल से संबंधित हैं? उत्तर, निम्न पुरापाषाण काल। व्याख्या, नदी के बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोल हुए पत्थरों से बने औजारों को पेबुल कहा जाता था। 21 प्रश्न, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सबसे पहले किसने की थी? उत्तर, रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ई। व्याख्या, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रागैतिहास का जनक माना जाता है। 22 प्रश्न, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया? उत्तर, थॉमसन ने। व्याख्या, उन्होंने 1820 में वस्तुओं के आधार पर इतिहास को 3 युगों में बांटा। 23 प्रश्न, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर, सोहन घाटी, पंजाब, पाकिस्तान। व्याख्या, इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है जो निम्न पुरापाषाण काल की है। 24 प्रश्न, हैंड एक्स और क्लीवर उपकरण किस संस्कृति के हैं? उत्तर, मद्रासी संस्कृति, मद्रासियन कल्चर। व्याख्या, चूंकि ये दक्षिण भारत मद्रास के पास ज्यादा मिले इसलिए यह नाम पड़ा। 25 प्रश्न, बिहार के किस स्थान से नवपाषाणकालीन हड्डी के औजार मिले हैं? उत्तर, चिरांद, सारण जिला। व्याख्या, बुरजहोम के बाद चिरांद ही वो जगह है जहां प्रचुर मात्रा में हड्डी, विशेषकर हिरण के सींग के उपकरण मिले हैं। 26 प्रश्न, पुरापाषाण काल के मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर, शिकार, हंटिंग। व्याख्या, वे पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे, कृषि या पशुपालन का ज्ञान नहीं था। 27 प्रश्न, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? उत्तर, उच्च पुरापाषाण काल 30-40 हजार वर्ष पूर्व। व्याख्या, इसी काल में आधुनिक मानव का विकास हुआ। 28 प्रश्न, किस काल को फलक संस्कृति, फ्लेक कल्चर कहा जाता है? उत्तर, मध्य पुरापाषाण काल। व्याख्या, इस समय पत्थरों के फलक, पपड़ी उतारकर औजार बनाए जाते थे। 29 प्रश्न, दक्षिण भारत में वृहत पाषाण मेगालिथ्स स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? उत्तर, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। व्याख्या, बड़े बड़े पत्थरों से बनी ये समाधियां लौह काल से भी संबंधित हैं। 30 प्रश्न, नवपाषाण शब्द नियोलिथिक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? उत्तर, सर जॉन लुबोक 1865 ई। व्याख्या, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में यह शब्द दिया। 31 प्रश्न, मिट्टी के बर्तन मृदभांड बनाने की कला सबसे पहले कब विकसित हुई? उत्तर, नवपाषाण काल। व्याख्या, कुम्हार के चाक का आविष्कार इसी काल में हुआ जिससे बर्तनों में विविधता आई। 32 प्रश्न, बेलन घाटी यूपी का महत्व क्यों है? उत्तर, यहाँ पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण तीनों कालों के साक्ष्य एक क्रम में मिलते हैं। व्याख्या, चौपानी मांडो जैसे स्थल यहीं स्थित हैं। 33 प्रश्न, गुफकराल का अर्थ क्या है और ये कहाँ है? उत्तर, अर्थ, कुम्हार की गुफा, स्थान, कश्मीर। व्याख्या, यह एक नवपाषाणिक स्थल है जहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। 34 प्रश्न, भीमबेटका की खोज किसने की थी? उत्तर, वीएस वाकणकर ने 1957 में। व्याख्या, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। 35 प्रश्न, किस स्थल से मातृदेवी की हड्डी से बनी मूर्ति मिली है? उत्तर, लोहदा नाला, बेलन घाटी, यूपी। व्याख्या, यह उच्च पुरापाषाण काल की मूर्ति है। 36 प्रश्न, पटसन जूट का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? उत्तर, नेवासा, महाराष्ट्र। व्याख्या, यह ताम्रपाषाणिक स्थल जॉर्वे कल्चर का हिस्सा है। 37 प्रश्न, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? उत्तर, मेहरगढ़। व्याख्या, यहाँ के लोग कच्ची ईंटों के आयताकार घरों में रहते थे। 38 प्रश्न, मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब सीखी? उत्तर, नवपाषाण काल। व्याख्या, कपास की खेती की शुरुआत होने के साथ ही वस्त्र निर्माण शुरू हुआ। 39 प्रश्न, ताम्रपाषाण काल चाल्कोलिथिक में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को किस दिशा में दफनाते थे? उत्तर, उत्तर दक्षिण दिशा में। व्याख्या, वे घर के फर्श के नीचे ही शवों को दफनाते थे। इनामगांव, जोरवे। 40 प्रश्न, जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? उत्तर, दायमाबाद। व्याख्या, यहाँ से कांसे का रथ चलाता हुआ मनुष्य मिला है जो हड़प्पा सभ्यता के प्रभाव को भी दर्शाता है। 41 प्रश्न, नवपाषाण काल में कुल्हाड़ियां किस पत्थर की बनी होती थीं?
उत्तर पॉलिशदार पत्थर, पॉलिश्ड स्टोन। व्याख्या, घर्षण करके पत्थरों को चिकना और धारदार बनाया जाता था। 42 प्रश्न, सिलबट्टा ग्राइंडिंग स्टोन का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ? उत्तर नवपाषाण काल। व्याख्या, अनाज को पीसने के लिए इसका प्रयोग मेहरगढ़ आदि स्थलों पर दिखा। 43 प्रश्न, किस स्थल से युद्ध या मानवीय आक्रमण का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है? उत्तर सराय नाहर राय, यूपी। व्याख्या, यहाँ एक कंकाल की खोपड़ी में पत्थर का टुकड़ा धंसा हुआ मिला है। 44 प्रश्न, भैंस पालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? उत्तर मेहरगढ़। व्याख्या, भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस को पालतू बनाने का यह सबसे पुराना उदाहरण है। 45 प्रश्न, ओकरा कलर्ड पॉटरी OCP- गेरुवर्णी मृदभांड का संबंध किस काल से है? उत्तर ताम्रपाषाण काल से। व्याख्या, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से इसके साक्ष्य मिले हैं। 46 प्रश्न, माइक्रोलिथ औजारों का आकार लगभग कितना होता था? उत्तर 1 से 8 सेंटीमीटर। व्याख्या, इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थे में लगाकर आरी या हंसिया बनाया जाता था। 47 प्रश्न, सोहन संस्कृति, सोहन कल्चर किस काल की संस्कृति है? उत्तर निम्न पुरापाषाण काल। व्याख्या, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सोहन नदी घाटी में पनपी। 48 प्रश्न, विश्व में सबसे पहले चावल उगाने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर विंध्य क्षेत्र, भारत के लोगों को। व्याख्या, कोल्डीहवा और लहुरा देवा के साक्ष्य चीन के साक्ष्यों के समकालीन या पुराने माने जा रहे हैं। 49 प्रश्न, नवपाषाण कालीन स्थल पिकलीहाल कहाँ स्थित है? उत्तर कर्नाटक। व्याख्या, यहां से राख के ढेर और निवास स्थल मिले हैं। 50 प्रश्न, इतिहास का वो काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है क्या कहलाता है? उत्तर प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो दोस्तों, यह थे पाषाण काल स्टोन एज से संबंधित 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। हमें पूरी उम्मीद है कि इन 50 प्रश्नों को हल करके आपने परीक्षा की दृष्टि से अपनी तैयारी को परखा होगा और आपका स्कोर 50 में से 50 आया होगा। आगे भी इसी प्रकार के अति महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को पढ़ने और अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।